हेलो एवरीवन, मैं हूं साक्षी भारद्वाज। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों का जो सीटेट का एग्ज़ाम है वो दिसंबर में स्टार्ट होने वाला है और आपके पास 1 मंथ ही रह गया है। तो बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे परेशान हो रहे हैं कि वो अपनी जो तैयारी है वो उसको मतलब किस तरीके से ऐसे करें कि वो अच्छे से अच्छे मार्क्स लेकर के आ सके। ठीक है, तो मतलब मैंने आज से शताब्दी सीरीज स्टार्ट कर दी है ना। और इसमें हम उन टॉपिक को पढ़ेंगे जो कि सीटेट वालों के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, मतलब कि जो आपके आती हैं सीटेट के एग्जाम में। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पर ये देखेंगे कि हम इस सीरीज में हम जिस सब्जेक्ट को मतलब डिस्कस करेंगे आपके साथ वो है आपका सीडीपी। ये आपका इतना इम्पॉर्टेंट मतलब रोल प्ले करता है आपके एग्जाम में। अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ लिया सीडीपी को, तो ये मान के चलिए आपके जो अदर सब्जेक्ट की जो पेडागोजी है आप उसको भी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम रोज यहाँ पर वो टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको मेरा चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करना पड़ेगा और डेली आपको मेरे साथ यहाँ पर पढ़ना भी पड़ेगा, है ना। तो आज जो हम अपनी इस सीरीज में जो शताब्दी सीरीज मैंने स्टार्ट करी है, तो जो हमारा आज का जो इसमें पहला टॉपिक होगा वो होगा हमारा स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। उसमें भी हम सबसे पहले जो उनकी स्टेज है आपकी प्री नेटल पीरियड, हम उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब बिना देरी करते हुए और आपका टाइम वेस्ट किए बिना हम अपने इस टॉपिक को स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, और इस टॉपिक को आप शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये जो हम पढ़ा रहे हैं, जो भी मैं टॉपिक पढ़ा रही हूँ उसको आप शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। जैसे कि हमने आपको यहाँ पर बताया कि स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, उसमें भी हमने क्या कहा कि आज हम जो सबसे पहले डिस्कस करें प्री नेटल पीरियड। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आपका प्री नेटल पीरियड है क्या चीज। ठीक है, देखिए प्री नेटल पीरियड को हम प्रसव पूर्व अवस्था के नाम से जानते हैं और इसके अलावा गर्भधारण अवस्था के नाम से भी हम इसे जानते हैं। देखिए, इसमें होता क्या है, ये आपकी अवस्था जब होती है, जब एक जो बेबी जो होता है जब अपने मम्मी के टमी में होता है, तब से ये जो अवस्था होती है ये स्टार्ट होती है और ये खत्म कब होती है, जब तक मतलब बच्चे का जन्म नहीं हो जाता है। राइट। देखिए, आपका एक इसमें क्वेश्चन मतलब पूछा जाता है कि बच्चे का जो विकास जो होता है वो कब से प्रारंभ होता है ना। तो जैसे ऑप्शन ए आपको दे देगा कि जन्म से पूर्व, है ना, बी दे देगा जन्म के बाद, और सी आपको ऑप्शन देता है दोनों, यस डी आपको देता है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए आप इस पे आपका क्या आंसर होगा। देखिए, मैं आपको बताती हूँ, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए, बच्चे का जो डेवलपमेंट जो होता है वो जब बच्चा अपनी मम्मी के टमी में होता है तब से ही उसका स्टार्ट हो जाता है। तो ये बात कौन कहता है, ये जो बात है ये आपकी ये वाली स्टेज के द्वारा आपको पता चलता है। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले, अब इसमें आपको पता है क्वेश्चन कहाँ से बनता है। इसका क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि जो आपके प्री नेटल जो स्टेज है, ठीक है, ये कितने इसका टाइम क्या रहता है। ठीक है, इसका टाइम होता है आपका 9 मंथ, या ऑप्शन में आपको दे देगा 9 मंथ देगा, या अगर डे में पूछता है ना, दिनों में पूछता है तो होगा 280 दिन। तो यहां से आपका ये क्वेश्चन यहाँ पर इसमें बन जाता है। तो या तो होगा आपका इसमें 9 मंथ या फिर पूछेगा 280 दिन। अब देखिए, आप लोगों को याद होगा, मैंने आपको यहाँ पर जो डेवलपमेंट का जो चैप्टर है, ये जो टॉपिक है, ये मैं स्टार्ट करा चुकी हूँ, जिसमें कि मैंने आपको उसमें बताया था कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, और एक टॉपिक मैंने आपको उसमें ये भी बताया था जो डेवलपमेंट के जो डोमेन थे, यानी कि जो इसके क्षेत्र होते हैं, जो इसके आयाम होते हैं डेवलपमेंट के, वो भी बताए थे। तो ये दोनों टॉपिक जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखे हैं तो उन टॉपिक को जरूर से देख लेना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये और इनमें से जरूर आता ही आता है, इसलिए वो टॉपिक भी जरूर से देख लेना। ठीक, अब जैसे हमने यहाँ तक देख लिया, देखिए इसमें यहाँ पर ये देखिए पीडी का मतलब क्या है, जो मैंने 3 आयाम वाले जो मतलब मैंने आयाम बताए थे ना डेवलपमेंट के, वो टॉपिक जरूर देखिए। देखिए, पीडी का मतलब होता है फिजिकल डेवलपमेंट, शॉर्ट में लिख दिया है मैंने। पीडी का मतलब फिजिकल डेवलपमेंट, सीडी का मतलब यहाँ पर है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिसे आप मेंटल डेवलपमेंट के नाम से भी जानते हो। ठीक है, तीसरा हमारा इसमें 3rd नंबर आता है यहाँ पर एसईडी। एसईडी का मतलब होता है सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट, यानी कि ये जो आपकी जो अवस्थाएं जो होंगी ना, तो उसमें बच्चे का ये जो तीनों आपके ये जो आयाम है ना, इसमें बच्चे का डेवलपमेंट कैसे होगा।
ठीक है। तो देखो इसे जो भी मैं पढ़ा रही हूँ उसको बिल्कुल ध्यान से आप सुने, ठीक है। इसमें कोई रटने वाला नहीं है, क्योंकि आपका ये पूरा पेपर ही मैंने आपको बताया है ये रटने वाला नहीं है, ये पूरा का पूरा आपकी समझ पर मतलब डिपेंड करता है, ठीक है। रटना बिल्कुल भी मत इसे। अब जैसे हमने यहाँ पर इसमें ये देखा पीडी, पीडी यानी कि फिजिकल, सबसे अगर मैं बताऊं तो बच्चे की जो सबसे ज्यादा जो फिजिकल ग्रोथ जो होती है, मतलब जो उसका मतलब फिजिकल जो डेवलपमेंट जो होता है वो आपका प्री नेटल पीरियड जो होता है इसमें ही होता है सबसे ज्यादा। क्यों? इसका रीजन भी मैं आपको बताती हूँ कैसे। देखिए जब बच्चा मम्मी के टमी में होता है, ठीक है, तो उस टाइम पर क्या होता है ना कि जो हम लोग आपकी और हमारी हम सबकी है ना, या आप जो भी बच्चे जैसे जिनके होंगे तो उसमें क्या होता है कि हम सब लोगों की जो इंटरनल और जो एक्सटर्नल जो ऑर्गन जो होते हैं वो तो आपके तैयार हो गए होते हैं ना। जैसे अब उसमें देखो पहले बच्चा जो होता है सुई के बराबर होता है, लेकिन आपने देखा होगा जब उसका बर्थ हो जाता है, जब है ना उसका बर्थ यानी कि जब वो मतलब बच्चा जब पैदा हो जाता है, उसका जब जन्म हो जाता है तो आप देखोगे इतना बड़ा होता है। तो यानी कि आपका जो इसमें जो फिजिकल डेवलपमेंट जो होता है वो लाखों गुना इस टाइम पर बढ़ जाता है ना। तो इसमें सबसे ज्यादा आपकी मतलब फिजिकल डेवलपमेंट आपका सबसे ज्यादा किस में होता है? प्री नेटल पीरियड में, ठीक है। ये देखिए ये आपका यहाँ पर बढ़ जाता है। और सीडी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, तो एक बात बताओ, जब हम क्या बता सकते हैं कि बच्चा कितना बुद्धिमान होगा, है ना, कितना बुद्धिमान होगा, कितना होशियार होगा, उसकी कितनी समझ होगी उसमें, ये आप बता सकते हो? जब बच्चा मतलब मम्मी के टमी में होगा तो हम ये सारी चीजें तो नहीं बता सकते ना। ऐसी कोई टेक्नोलॉजी ही नहीं आई है जिससे हम बता सकें कि बच्चा कितना बुद्धिमान होगा, है ना, मतलब उसकी कितनी समझ होगी, हम नहीं बता सकते। ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, ऐसा कोई भी यंत्र नहीं है, कोई भी ऐसा उपकरण नहीं है, कोई ऐसा टूल नहीं है जिसके द्वारा हम ये चीज पता लगा सके। तो इसमें तो आपका ये नील हो जाएगा, मतलब हमें पता ही नहीं है इसके बारे में, हम क्या इसके बारे में बताएं, डिस्कस ही नहीं कर सकते ना। ऐसे आता है आपका सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट, तो ये इसके बारे में भी हमें नहीं पता और इसके बारे में भी हमें नहीं पता। जब बच्चा बाहर आएगा, है ना, तभी तो हमें पता चलेगा ना उसका सोशल डेवलपमेंट कैसे, मतलब कितना हो रहा है, उसके इमोशंस के बारे में आप कैसे बता दोगे? अंदर से नहीं बता सकते ना। जब बच्चे का बर्थ हो जाएगा ये सारी चीजें तो हम उसके बाद ही बता सकते हैं ना। तो सिर्फ और सिर्फ इसमें फिजिकल डेवलपमेंट सबसे ज्यादा होता है, वही हमें पता चलता है। क्योंकि जब बच्चे का जन्म होता है तो क्या उसके बाद क्या उसके हाथ या पैर कोई भी जो आपका बॉडी पार्ट होता है निकलता है? नहीं निकलता ना। वो सारे के सारे जब बच्चा मम्मी के मतलब टमी में होता है तभी उसके ये सारे जो बॉडी पार्ट हैं ये तो बन गए होते हैं, है ना। तो इसलिए सबसे ज्यादा फिजिकल डेवलपमेंट किस में होता है? आपका प्री नेटल स्टेज में, है ना। तो ये आपको याद में रखना है। और देखिए अब जैसे नोट्स में क्या बता रही हूँ आपको, नोट्स जो भी बता रही हूँ ना, आप इसमें मतलब वीडियो को आप 2 बार 3 बार सुने, अच्छे से सुने। अगर आपने 1-2 बार भी सुन ली तो ये आपको लर्न हो जाएगा। अगर आप लिखना भी नहीं चाहते हो कोई बात नहीं, तो आप 2-3 बार कम से कम वीडियो को आप सुने, ठीक है, तो याद हो जाएगी आसानी से। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए यहाँ पर मतलब रखा है कि इन्फेंसी पीरियड जो आपकी इन्फेंसी स्टेज होती है, सेकंड अर्ली चाइल्डहुड स्टेज और लेट चाइल्डहुड स्टेज और एडोलसेंस स्टेज, ये जो चारों स्टेज हैं ये किसने दी हैं? ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया है और ये आपको मुझे बताना होगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब जैसे हमने आज जो पढ़ा है तो एक बार से फिर से डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इसकी सबसे पहली जो स्टेज होती है आपकी चाइल्ड डेवलपमेंट की वो कौन सी होती है? प्री नेटल पीरियड। और प्री नेटल पीरियड का जो टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है? वो होता है आपका 9 मंथ, या आपको डेज में अगर पूछ ले तो 280 दिन, ठीक है। यहीं से क्वेश्चन आपका सीधे सीधे बन जाता है। और एक क्वेश्चन आपका मैंने क्या पूछा था, एक क्वेश्चन है कि बच्चे का जो डेवलपमेंट जो होता है वो कब स्टार्ट होता है, यानी कि जन्म से पहले होता है, बी जन्म के बाद होता है, सी मैंने क्या बताया था दोनों या कोई नहीं, यानी कि जन्म से पहले ही बच्चे का डेवलपमेंट होने लग जाता है, ठीक है, उसकी पूरी बॉडी तो तैयार हो जाती है ना। बट अब आगे जब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट स्टेज में तब हम इसे डिटेल से आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले इसमें हमने यहाँ पर क्या बताया, प्री नेटल पीरियड में एक तो इसका जो टाइम है 9 मंथ या फिर 280 दिन आपको यहाँ पर ये दे दिया जाएगा। और सबसे ज्यादा जो इसमें जो ग्रोथ मतलब डेवलपमेंट जो होता है वो फिजिकल डेवलपमेंट सबसे ज्यादा किस में होता है? आपका प्री नेटल पीरियड में होता है, राइट। तो हम अपना ये जो टॉपिक है यानी कि ये जो वीडियो है यहीं पर क्लोज करते हैं। और अगर आप लोगों को मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो और साथ ही साथ अगर समझ में आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपका कोई भी डाउट हो या आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में जाकर के पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।